तो लेट्स स्टार्ट द सेम वे, एट द सेगमेंट, अबव द सेगमेंट, बिलो द सेगमेंट। तो अबव द सेगमेंट तो खत्म करते हैं नॉर्मल, राइट? अबव द सेगमेंट नॉर्मल, एट द सेगमेंट क्या होगा बताएं? यहाँ से आए डॉर्सल कॉलम के फाइबर्स और ऊपर गए, posterior वाले बच गए। yes sir anterior नहीं। तो ऑपोजिट साइड एट द सेगमेंट जो डॉर्सल कॉलम की सेंसेशन है बच गई। एट द सेगमेंट यहाँ से आया पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, उन्होंने जाना दूसरी तरफ, और ये बच गए कि उठ गए? गए, राइट? लेकिन कुछ फाइबर्स ऊपर जाके डिकसेट करेंगे, तो वो बच गए। तो दैट मीन्स ऑपोजिट साइड पर एट द सेगमेंट एंड बिलो द सेगमेंट, सॉरी नॉट एट द सेगमेंट, बिलो द सेगमेंट कुछ फीलिंग ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर होगी, ठीक? इवन एट द सेगमेंट, आई शुड हैव एट द सेगमेंट, इवन एट द सेगमेंट फाइबर्स जो है कुछ ऊपर जाएंगे, ठीक? आइडियली जो सेगमेंट है इटसेल्फ वो लूज कर जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द सेंसेशन, जिसने क्रॉस करना है, जिसने दूसरी तरफ जाना है। दैट मीन्स पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, पर कुछ बच जाएगा जो ऊपर गया और फिर डिकसेट किया, ठीक? तो अब आप कॉन्ट्रालैटरल साइड को देख रहे हैं, अबव द सेगमेंट नॉर्मल, एट द सेगमेंट कुछ फीलिंग है, बिलो द सेगमेंट क्या होगा? बिलो द सेगमेंट यहाँ से फाइबर आए, इन्होंने डिकसेट किया, ये कह रहे जनाब ऊपर जाना चाह रहा हूँ, उत्ते कट गया, जाएगा? नो। अच्छा उससे नीचे और जाए, T9, T10 ऊपर जाना चाह रहा है, जाएगा? नहीं। लेकिन ये देखें, कम से कम 3 सेगमेंट नीचे, 8, 9, 10 कुछ फाइबर्स ऊपर जाएंगे और फिर डिकसेट करके जाएंगे, राइट? तो इट इज पॉसिबल, ये है अब मास्टरी की बात, इट इज पॉसिबल कि कॉन्ट्रालैटरल साइड पर सेगमेंट से नीचे 3 सेगमेंट्स की कुछ सेंसेशन प्रिजर्व हो। वो कौन सी सेंसेशन प्रिजर्व्ड है? वो है जो ऊपर जाकर डिकसेट करके चली गई। और कौन सी सेंसेशन उड़ गई है? जो पहले डिकसेट कर चुकी थी। तो आप फर्ज कीजिए T11 एंड ऑनवर्ड्स, T11 उसके फाइबर तो ऊपर नहीं जाएंगे ना T7 तक, सिर्फ 2 या 3 ऊपर जाते हैं। तो T11 के 2-3 क्या है? 10, 9, 8, 8 पर आके डिकसेट फॉर श्योर हो गए, 8 तक सारे डिकसेट हो गए, हुन जान के होते T7 कटे है। सो 2-3 सेगमेंट से नीचे फुल प्रॉब्लम विद पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर। सो इस तरफ आपको एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन नजर आएगी कि जनाब जो उसका डॉर्सल कॉलम है वो ठीक चल रहा है, 2-3 सेगमेंट्स के अंदर पैरेस्थीसियाज हैं, अजीब सी सेंसेशंस हैं, उसके बाद नीचे एकदम से पूरा सेंसरी लॉस हो गया। तो ये इट वुड टेल यू कौन सा सेगमेंट। दिस इज योर मास्टरी, रटा लाने की गल नहीं है, दिस इज योर मास्टरी। समझ आती है ना? है तो आसान सी बात। ओके, सो ये हो गया सेंसेशन का। मुझे ये बताएं, इससे अगला टॉपिक, ऑफ कोर्स आई एम क्लोजिंग दिस, ये बताएं रिफ्लेक्सेस को क्या होगा। सोचे जरा, मेरे साथ सोचे, डोंट ट्राई टू डू रटा, एंड आई होप यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट मी कि यार क्या ड्रामा कर रहा है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। ये जो मैं इतना एक्साइट होकर बात करता हूँ, मतलब है नहीं कि मैंने शो के एक्साइट, आई रियली बिकम एक्साइटेड बिकॉज दीज आर द फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स जो आपको अगर आते हो तो इसके ऊपर बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन जाए। यू शाइन एज फिजियोथेरेपिस्ट और एज ए डॉक्टर, राइट? सो लेट्स सी रिफ्लेक्सेस को क्या होगा। लेट्स स्टार्ट द सेम थिंग, एट द सेगमेंट, below the segment, above the segment, on the same side and on the opposite side. So let's start. At the segment, reflexes khatam, right? So local reflex is gone. Upper motor neuron activity आ रही है, वो भी gone. Voluntary भी गया और areflexia, ठीक? इसमें नॉर्मली कहते हैं मसल ट्विचेस आते हैं। जो फ्लैसिड मसल है
वो समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली बर्स्ट करता है, तो ट्विचेस नजर आते हैं, ट्विचेस, फिब्रिलेशंस नजर आते हैं। दैट इज एक्चुअली, आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा फ्लेसिड है, लेकिन उसके साथ में यू माइट सी फिब्रिलेशंस एंड ट्विचेस। These are spontaneous depolarizations on the muscle end plates. तो उस बात को छोड़ दें। यहाँ पर on the same segment voluntary activity भी गई और reflex activity भी गई, same segment। नीचे वो तो थल्ले की होएगा, मैं सेंसरी बात नहीं कर रहा, डॉर्सल टॉप कॉलम की बात नहीं हो रही है, और रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है। लोकल रिफ्लेक्सेस नीचे, ये रिफ्लेक्सेस, ये रिफ्लेक्सेस, ये रिफ्लेक्सेस नीचे इंटैक्ट में, इंटैक्ट में नहीं, इंटैक्ट नहीं रहेंगे। हाइपर होता यस, कितने क्या हाइपर, यस, देखो ना अपर मोटर उड़ गया, इनहिबिटरी इफेक्ट। ये जो कट गया, ऊपर से जो मोटर आ रही है वो खत्म हो गई। तो हमने शुरू में बात कर दी थी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट की, जो मोटर उड़ गया तो सप्रेशन उड़ गई। जब सप्रेशन उड़ गई तो नीचे क्या रह गया, हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो बिलो द सेगमेंट पेशेंट वुड हैव हाइपर रिफ्लेक्सिया, तो टोन को क्या होगा, इंक्रीज टोन। जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर्स को क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर, राइट, ब्लड पाइप हो जाएगा, क्लोनस अपीयर हो जाएगा। व्हाट इज क्लोनस? पेशेंट को बिठाएं और पेशेंट को, मैं ये जूता, पेशेंट को उसके पाँव को अगर आप फोर्सिबली ऐसे मूव करेंगे तो प्लांटर रिफ्लेक्शंस करेगा, राइट। और आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों करता है। चलो छोड़ो, उसको किसी और ले गल करूँ। प्लांटर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज एक्चुअली अ मैकेनिज्म ऑफ ओवरशूट एंड अंडरशूट। लेकिन यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्सेस बढ़ गए। रिफ्लेक्सेस कैसे बढ़े हुए, उसके कपड़े जब हिलेंगे। मुझे याद है, मैं पेशेंट में, मुझे न्यूरोलॉजी बहुत पसंद है, थिंक यू कैन टेल। तो मैं जब न्यूरोलॉजी के वार्ड में जाता था तो अक्सर पेशेंट्स के लवाहिकीन कहते थे, जनाब यदि जरा को है हिलते ने कपड़े थे, यदि जी लत है मूव करना शुरू कर देंगे। और मुझे दिस इज़ ए ट्रू थिंग, जब वो मेरा भांजा, मैंने बात की थी, तो उसके वो स्ट्रोक हुआ, हेमरेज हुआ एक्सीडेंटल, वो मिलिट्री में था, he was having a boxing match 2-3 साल पहले, तो हेमरेज हो गया, he died afterwards। लेकिन मैं अब अमेरिका में बैठा हुआ था, सारी मेरी यहाँ पे थी, वो बेचारी तकलीफ में थी, तो मैं रोज़ हर वक्त बातें कर रहा होता था कि क्या हालत है। तो एक दिन मुझे बड़ा खुश होकर से फ़ोन किया कि मुबीन भाई, आई थिंक हिशाम इज़ इम्प्रूविंग। मैं कहा क्या हुआ है? तो कहती है कि अब जब मैं हाथ लगाती हूँ ना उसको, तो वो अपनी मसल, अपनी टांगें कड़ा लेता है। And when she said that, I knew कि अब वो फोत हो जाएगा। You know why? नहीं, उसके अपर मोटर उड़ गए, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया ना। मैं हाथ लगाती हूँ तो वो आगे से रेजिस्ट करने लग गया। वो उसका ये ख्याल था बच्ची का, मेरी बहन का, कि वो ताकत में आ रहा है, बट एक्चुअली उसके अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो गई हुई थी, विच मेंट कि ब्रेन डैमेज हो गया हुआ, राइट। तो वो मुझे बड़ा खुश होकर बता रही थी, मुबीन भाई ही इज इम्प्रूविंग, एंड आई हैड टीयर्स, कैन यू कि ही इज नॉट इम्प्रूविंग, राइट। सो ये जो लोअर सेगमेंट्स हैं, इनके अंदर हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया, करेक्ट। वो हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाथ लगाएंगे तो रिफ्लेक्स बढ़ गया, वो उसको, वो जो कपड़े हैं उससे रिफ्लेक्स बढ़ गया, आपने टेंडर रिफ्लेक्स करने की कोशिश की तो वो छोटा सा रिफ्लेक्स भी, बड़ी सी किक आ गई, ठीक। तो दैट इज हाइपर रिफ्लेक्सिया। लेड पाइप बन जाएगा, जॉइंट फ्रीज हो जाएंगे। आप एज ए डॉक्टर, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपने देखना है कि जनाब इसके जॉइंट को कैसे बचाऊं, इसके मसल्स को कैसे बचाऊं, इसके लिम्ब को कैसे मैं एज इफेक्टिव एज पॉसिबल फंक्शन रख सकूं, ठीक। तो ये हो गया लोअर सेगमेंट। अपर, above, normal. Let's go to the other side. Reflexes. वही बात हम करेंगे। Other side, at the segment, above the segment and below the segment. तो at the segment क्या होगा? Reflexes कैसे चले? Local reflexes चले? Segment तो कुछ नहीं हुआ ना? On that side. तो local reflexes are working fine. On the other side, at the segment. ठीक? Local reflexes below चले? उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा,
देखें यहाँ से आया पिरामिडल ट्रैक और यहाँ से दूसरी तरफ चला कर नीचे जा रहा है, करेक्ट? तो पिरामिडल ट्रैक तो ऊपर से डिकसेक्ट करके नीचे जा रहा है ना, तो वो तो बच गया है। चुनाचे लोकल रिफ्लेक्सेस बिलो द सेगमेंट ऑन द ऑपोजिट साइड आर नॉर्मल एज वेल, और जाहिर है अबव द सेगमेंट तो है ही नॉर्मल। तो कैन आई से कि नॉर्मली जो ऑपोजिट साइड के रिफ्लेक्सेस हैं वो ठीक है। वो आपको ये मिली सेंसरी डेफिसिट्स मिले, उनसे आप पता करेंगे सेगमेंट कौन सा किस तरफ का है, लेकिन रिफ्लेक्सेस ठीक है। ठीक ठीक। सो इस तरफ की फिजियोथेरेपी का क्या मसला है? कोई ज्यादा मसला नहीं है रिफ्लेक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसकी टोन है उसका ज्यादा मसला नहीं है, ठीक, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सेस। जो इप्सिलैटरल साइड है वहां भी प्रॉब्लम है। एंड फाइनल मोटर एक्टिविटी, ये फाइनल इसका तीसरा हिस्सा। आपने किस चीज की बात करी? सेंसेशंस कैसी हैं और क्या एब्नॉर्मैलिटीज हैं, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, उनकी एब्नॉर्मैलिटीज क्या है, और मोटर एक्टिविटी कैसी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मोटर एक्टिविटी। जो पिरामिडल ट्रैक आ रहा है नीचे, वो कट गया T7, तो वॉलंटरी एक्टिविटी जो आ रही है T7, तो एट द सेगमेंट क्या हुआ? बच गई? बच गई? नहीं, उड़ गई। क्यों? सेगमेंट उड़ गया ना, फाइनल कॉमन पाथवे भी उड़ गया, पिरामिडल ट्रैक भी उड़ गया। तो इस तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉमन पाथवे उड़ गया तो लोकल रिफ्लेक्स भी उड़ गया हुआ है, और जब लोकल रिफ्लेक्स नहीं है तो कोई भी टोन नहीं है, राइट? तो एट द सेगमेंट मोटर एक्टिविटी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी तो मसल ट्विचेस एंड फिब्रिलेशंस भी नजर आएंगे, ठीक? बिलो द लेवल क्या होगा? इप्सिलैटरल बिलो द लेवल, यहाँ पर रिफ्लेक्सेस तो बड़े हुए, मोटर एक्टिविटी होगी। आप कहते हैं जी टांग हिलाओ, हिलेगी अगर यहाँ पे है? नहीं। क्यों? पिरामिड ट्रैक तो यहाँ कट गया, मोटर ट्रैक तो यहाँ कट गया, वो तो नीचे जा ही नहीं रहा, कट गया, सो पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस भी हो गया, वॉलंटरी एक्टिविटी भी खत्म हो गई, और टोन बढ़ी हुई है, और रिफ्लेक्सेस बढ़े हुए हैं, और कुछ तरह के सेंसरी डेफिसिट्स हैं, ठीक ठीक। अच्छा, अबव द लेवल सब ठीक है, ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? पिरामिडल ट्रैक नीचे आ रहा है, अबव द लेवल ठीक है, एट द लेवल ठीक है या नहीं? फाइबर्स आ रहे हैं, निकल रहे हैं, बिलो द लेवल ठीक है या नहीं? फाइबर्स नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑपोजिट साइड ठीक है, ठीक। अगर आप इन चीज़ों को कंबाइन करें कि सेंसरी डेफिसिट कैसा है और कहाँ है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं और कहाँ हैं, मोटर डेफिसिट्स कैसे हैं और कहाँ हैं, यू कैन पिन पॉइंट लीजन का। और लीजन की टाइप क्या है? क्या वो कॉर्टिकल लीजन है, या वो पिरामिडल लीजन है, या वो सेगमेंटल लीजन है? आपको पता ही है कि इंसानों की वजह से जो आपने ट्रीटमेंट करनी है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये रट्टे की बात नहीं, ये टाइम वेस्ट की बात नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन न्यूरोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो नहीं समझ आई तो जाके से दोबारा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, 4 मरतबा पढ़ लें, 10 घंटे ला देते। इस एक कॉन्सेप्ट, इस एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, यू विल बी एक्सीलेंट। क्योंकि अब जब आपने करना क्या, फिजियोथेरेपी टोन्स की बातें करनी है ना, आपने जॉइंट्स की बातें करनी है, टेंडन्स की बातें करनी है, मसल स्पिंडल्स की बातें करनी है, रिफ्लेक्सेस की बातें करनी है, राइट? ये उसकी फाउंडेशन। फाउंडेशन को आप मास्टर कर लें, you're good. ओके, सो ये हो गए रिफ्लेक्सेस और वॉलंटरी एक्टिविटीज। क्या कुछ और रह गया यहाँ पे? आई थिंक we're good. This is the primary set of things that you should know. कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, हाँ जी, ठीक है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि जब अगली जो डिस्कशन है वो वहीं से चल सके। देखिए, जो एक्यूट फेज है स्ट्रोक का, उस फेज में सपोर्टिव थेरेपी बहुत अहम है। 1, कीप द पेशेंट अलाइव। 1 सेकंड,
please make sure you do not expand the problem. Make sure आप प्रॉब्लम को एक्सपैंड ना करें. तो फॉर दैट व्हाट यू डू, यू ट्राई टू फिगर आउट कि प्रेशर्स कैसे हैं. यू ट्राई टू फिगर आउट ब्लीडिंग हो रही है किसकी में हो रहा है. यू ट्राई टू फिगर आउट किसकी. अक्सर पेशेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर लिटिल एजेड और वो यहाँ हाइपरटेंसिव है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है और वो साथ में कोई ब्लड थिनर वैसे ही खा रहे थे, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, साथ में कोई हार्ट की दूसरी ड्रग्स ले रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रोक भी हो गया. सो ये बेसिक प्रॉब्लम है. शॉक से आप जब उसे निकालेंगे तो फिर आपके पास दो उसके अप्रोचेज हैं. यहाँ के आई डोंट नॉट नो व्हाट आर द अप्रोचेज. वहाँ पर क्या होता है कि